एकं शस्त्रं देवकीपुत्रगीतमेकदेव देवकीपुत्र एव एकमन्त्रस्तस्य नामानि जानि कर्मपक्यं तस्य देवस्य सेवा। ओम जय श्री कृष्ण परमात्मने नमः। मैं पी कृष्णा रेड्डी आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं मनुष्य यानी मानव का क्यों पतन हो रहा है? क्यों मनुष्य का बर्बाद हो रहा है? क्यों मनुष्य असफल हो रहा है? अगर आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने की इच्छा रखते हैं तो आप ज़रूर मेरा इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मनुष्य पतन होने का बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कारण बताया है, लेकिन जब मैंने भगवत गीता पढ़ा तो उसमें अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 63 में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है कि मनुष्य का पतन कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। उस श्लोक को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगाश्चोऽजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधा भवति समः समः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका मतलब है, जब हम विषय के ऊपर ज़्यादा सोचते हैं, विषय विकार यानी जो हमारा मन में जिस चीज़ पर इच्छा होती है, अगर उसको बारंबार हम लोग अगर स्मरण करें, उसके बारे में सोचें, तो हमारा ज़्यादा चिंतन करने से उस विषय के ऊपर हमारा मन में आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति उत्पन्न होने के बाद कामना जागती है, पाने की इच्छा होती है। अगर उस कामना पाने की इच्छा में अगर कोई प्रतिबंधक यानी कोई बाधा आए तो वहाँ पे हमको क्रोध उत्पन्न होता है, यानी हमारा इस ईर्ष्या हमारा अंदर उत्पन्न होता है। ईर्ष्या उत्पन्न होने से हमारा अंदर एक समोह यानी उस चीज़ के ऊपर और भी ज़्यादा मोह बढ़ जाता है। मोह बढ़ जाने पर उसमें क्या होता है कि मनुष्य का स्मृति जो होता है, सोचने की शक्ति, और स्मृति उसका नष्ट हो जाता है। स्मृति नष्ट होने के बाद बुद्धिनाश होता है। बुद्धिनाश होने के बाद हमारा मनुष्य का पतन हो जाता है। ये श्लोक का अर्थ है। इसका अर्थ सरल भाषा में कहा जाए तो, अगर हम लोग किसी भी विषय के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा चिंतन करेंगे तो हमारा अंदर आसक्ति आता है। आसक्ति से हमारा अंदर कामना जागता है। कामना से अगर कामना में कोई प्रतिबंधक यानी कोई बाधा डाले तो हमारा अंदर ईर्ष्या यानी क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होने से हमारा अंदर मोह की भाव जागता है, यानी हमारा अंदर ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर मोह उत्पन्न होता है। अगर मोह उत्पन्न होने के बाद हमारा क्या होता है कि उस चीज़ को पाने के लिए हम लोग पूरा अपनी स्मृति को यानी अपनी चिंतन शक्ति को हरा देते हैं, और उस वक्त हम लोग कुछ भी करने की सोचते हैं और गलत कर लेते हैं। स्मृति जब भ्रष्ट हो जाता है उसके बाद हमारा बुद्धि नाश हो जाता है। हमारा बुद्धि ठीक से काम नहीं करता। बुद्धि अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो वही मूल कारण है हमारा मनुष्य का पतन का। इसलिए दोस्तों, ये मनुष्य पतन का, मनुष्य बर्बाद होने का मुख्य कारण है। जो भगवत गीता का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इसलिए हमको इस श्लोक के इन गुणों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा अंदर
किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा चिंतन करने से अगर आसक्ति आते हैं तो वहाँ पे हमको उस आसक्ति को त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि यही मुख्य कारण है हमारा पतन होने का, मनुष्य का पतन होने का। इसलिए हमको इन चीज़ों से, इन गुणों से बचना चाहिए और हमको अपने आप को सुधारना चाहिए और ऊपर उठने की यानी उत्थान होने की कोशिश करना मनुष्य के लिए आवश्यक है। और अगर किसी भी चीज़ या मनुष्य के ऊपर आसक्ति नहीं बढ़ाएंगे यानी बंधन में नहीं बांधा जाएंगे तो हमारे अंदर कामना पैदा नहीं होगा। कामना पैदा नहीं होगा तो हमारा अंदर क्रोध उत्पन्न भी नहीं होगा। क्रोध उत्पन्न नहीं होगा तो हमारा मोह जो है वो नहीं बढ़ेगा। मोह नहीं बढ़ने से हमारा स्मृति कभी भ्रमित नहीं होगा, स्मृति खराब नहीं होगा। स्मृति खराब नहीं होने से हमारा बुद्धि भी कभी नष्ट नहीं होगा। बुद्धि नष्ट नहीं होने से हमारा कभी भी पतन नहीं हो सकता, हमारा हमेशा उत्थान ही होगा। यही मुख्य रहस्य है मनुष्य का उत्थान होने का। इसको अपनी ज़िंदगी में, अपने कार्य में लगाइए और सफलता बनिए और अच्छा आदमी बनिए, भला आदमी बनिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वाणी सच्चा लगता है तो ज़रूर मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।